हरे कृष्णा। सो एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट। कार्तिक महीना शुरू होने वाला है इस साल 17 अक्टूबर से। और कार्तिक महीना बहुत ही ग्लोरियस महीना है, बहुत ही पवित्र महीना है, सबसे बेस्ट महीना है। और इस महीने में हमें ये सबसे बड़ा अवसर मिलता है कृष्णा को प्रसन्न करने का। और कृष्णा इस महीने में अपनी कृपा को होलसेल में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्यों? क्योंकि ये महीना जो है श्रीमती राधा रानी का सबसे प्रिय महीना है। क्योंकि राधा रानी का सबसे प्रिय महीना है, इसलिए कृष्णा सबसे ज्यादा मर्सी इस महीने में देते हैं सभी अपने डिवोटीज को। तो इसलिए इस महीने में कई भक्त लोग इस महीने में बहुत सारे व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं। और कृष्ण राधा कृष्णा की प्रसन्नता के लिए। और उनकी वो प्रसन्न होंगे हमारे इस व्रत से, तो हमें कृपा मिलती है। और कृपा मिलेगी तो हमारी भक्ति स्मूथ चलेगी। अभी हमारी भक्ति थोड़ी स्ट्रगलिंग है, हमारी भक्ति थोड़ी ड्राई है, इसलिए उतना फास्ट हम प्रोग्रेस नहीं कर पाते। बट ये व्रत, ये जो महीना है, इसमें अगर हम कमिटमेंट और डेडिकेशन के साथ इसको करें तो हमें बहुत इमेंस मर्सी मिलती है। इस महीने में थोड़ी सी भक्ति करो, मल्टीप्लाई बाय 1000, उतना बेनिफिट आपको मिलता है। और ना, ये महीना जैसे इसको बोलते हैं कार्तिक मंथ। श्रीमती राधा रानी का नाम है कार्तिकी, है ना। और वहां से आए हैं कार्तिक, कार्तिक मास। भगवत गीता में कृष्णा बोलते हैं कि मासा नाम मार्ग शीर्षो अहम, के सभी महीने में मैं मार्ग शीर्ष हूँ। सो मार्ग शीर्ष मतलब नवंबर दिसंबर। और मार्ग शीर्ष से पहले जो आता है वो है कार्तिक। तो कार्तिक क्यों नहीं बोला भगवान ने? क्यों? क्योंकि कार्तिक जो है श्रीमती राधा रानी का महीना है। क्योंकि राधा रानी ने वो महीना बुक कर दिया था, इसलिए उसका तुरंत नेक्स्ट मंथ मार्गशीर्ष मंथ, जहाँ बुक मैराथन सेलिब्रेट करते हैं, तो वो कृष्णा का सबसे प्रिय है। गौड़िया वैष्णव डिवोटीज के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट महीना है। और इस पे मैं क्लास करने वाला था बट संभव नहीं कर पाए। और फिर मेरा ट्रैवलिंग भी है, इसलिए मैं सोचा एक शॉर्ट वीडियो बना के आप लोग के साथ शेयर करूं। तो 17 अक्टूबर से ये शुरू हो रहा है, 15 नवंबर तक ये रहेगा महीना, पूरा कार्तिक मंथ। तो इस महीने में हमें अपनी कॉन्शियसनेस को अच्छा रखना है। ये महीना एक बहुत बड़ा अवसर है हमारे लिए। अगर हम ये महीने बहुत अच्छे से भक्ति प्रैक्टिस करेंगे तो पूरे चांसेस हैं हमारा पूरा साल बहुत अच्छे से निकलेगा कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर। इस महीने के अलग अलग नाम है। दामोदर मास बोलते हैं। इस महीने में जो व्रत करते हैं उसको ऊर्जा व्रत बोलते हैं, नियम सेवा व्रत बोलते हैं, बहुत सारे कार्तिक व्रत बोलते हैं। इस महीने में जब हम अपनी पूरी शक्ति लगाते हैं श्रीमती राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए, और राधा रानी हमसे प्रसन्न हो गई तो कृष्ण अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। इस महीने को नियम सेवा व्रत भी बोलते हैं, क्योंकि नियम मतलब रूल्स। कई भक्त लोग नियम के साथ सेवा करते हैं, नियम रखते हैं वो। एक्स्ट्रा प्रेयर्स, एक्स्ट्रा पूजा, एक्स्ट्रा रीडिंग, एक्स्ट्रा प्रीचिंग, एक्स्ट्रा सेवा ना, गुरु साधु शास्त्र, इन सब की सर्विस करना। तो नियम से लोग इस महीने को फॉलो करते हैं। सो ये महीना, ये महीने की क्या ग्लोरीज है, ये महीने के पीछे क्या क्या स्टोरीज है, उसके लिए ऑलरेडी मैंने लास्ट ईयर क्लास लिया हुआ है। उसका लिंक मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगा। वो क्लास आप सुन सकते हैं, उसमें पूरा डिटेल मैंने बताया है कार्तिक मास कैसे उसका ओरिजिन हुआ, क्या उसके पीछे कथा है, पौराणिक कथा क्या है, और कैसे डिवोटीज उसको सेलिब्रेट करते हैं। वो प्लीज़ आप उस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा। सेम वो क्लास है जो लास्ट ईयर हमने लिया था वो। और इस महीने में हमें सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रैक्टिस करना है, अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम, यानी कि जो मेरे भक्ति के लिए अनुकूल है उसको प्रैक्टिस करना है, जो मेरे भक्ति के लिए प्रतिकूल है उसको रिजेक्ट करना है। तो हैबिट
बनानी है हमको। तो इसलिए इस महीने को बोलते हैं हैबिट फॉर्मिंग मंथ। तो इस महीने में हम थोड़ी सी भी भक्ति करते हैं, बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है। तो इसलिए इसका पूरा लाभ हमें उठाना है ना। सो इसलिए इसको अच्छे से कमिटमेंट के साथ, अच्छे से डिसिप्लिन के साथ ये पूरा महीना 17 अक्टूबर से 15 नवंबर तक प्रैक्टिस करना है डिसिप्लिन के साथ। तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि इस महीने में आप लोग क्या क्या कर सकते हैं और क्या चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए। सबसे पहले कार्तिक महीना है, तो इसमें बहुत सारे फेस्टिवल्स आते हैं, है ना। शरद पूर्णिमा जिसमें रासलीला किया था भगवान ने, गोवर्धन पूजा है जहाँ गोवर्धन पर्वत उठाया था, दिवाली आती है इस महीने में, शिला प्रभुपाद जी का तिरुभाव दिवस आता है इस महीने में, बहुलाष्टमी आती है, राधा कुंड का जो लीला हुई थी वो। फिर इस महीने में भीष्म पंचक जो लास्ट के 5 दिन होते हैं, वो उपवास होते हैं। कार्तिक के जो लास्ट 5 दिन होते हैं, जो स्पेशल व्रत होता है वो। और ऐसा बताया गया है कि उस व्रत को करने से चतुर्मास के चारों महीने के जो व्रत है वो 5 दिन ये करने से हो जाते हैं। तो वो कार्तिक के लास्ट 5 डेज होते हैं, एकादशी से पूर्णिमा तक ये होता है। फिर गोपाष्टमी आती है इस महीने में, जहाँ भगवान ने गाय चराई थी। सो इस महीने में बहुत सारी लीलाएं हुई थी, बहुत सारी। सबसे ज्यादा लीला इस महीने में हुई थी दामोदर लीला। पूरा एक महीना हम इस लीला पे श्रवण करते हैं, इस लीला पे मेडिटेट करते हैं। और सबसे ज्यादा लीला इस महीने में हुई थी, इसलिए राधा और कृष्णा का सबसे प्रिय महीना है ये। और सो इस महीने में सबसे इम्पोर्टेंट है आप प्रयास करें कोई भी रॉन्ग एसोसिएशन नहीं ले, कोई भी गलत व्यक्तियों का संग ना करें, और भक्तों का संग अधिक से अधिक करें। ये सबसे पहले। सेकंड, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठना का ऐसा बताया गया, कार्तिक महीने में ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठ के फ्रेश होके रेडी रहना, ये भक्ति का अंग, कृष्णा इसको भक्ति गिनते हैं, है ना। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के फ्रेश अप होके रेडी हो जाना, वो भक्ति का अंग माना गया है कार्तिक महीने में। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट रूल है कार्तिक महीने का कि ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठना। तीसरा, दामोदर अष्टक पढ़ना। आप लोग के साथ में पीडीएफ शेयर करूंगा जिसमें दामोदर अष्टक, जिसमें भगवान कृष्ण ने जो दामोदर लीला की थी वो पूरा, वो प्रेयर्स है 8 प्रेयर्स ना, जो सत्यव्रत मुनि ने लिखी थी। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों मैं आपके साथ शेयर करूंगा पीडीएफ। तो उस प्रेयर्स को एवरी डे रिसाइट करना है, ठीक है। चौथा, हर रोज विदाउट फेल पूरा महीना दामोदर भगवान को घी का दीपदान ऑफर करना है। कैसे दीपदान ऑफर करना है उसका भी मैं वीडियो बना के आप लोग के साथ शेयर करूंगा, किस तरीके से दीपदान ऑफर करना है। और तो ये सबसे बेसिक और इम्पोर्टेंट चीज़ है। रॉन्ग एसोसिएशन नहीं लेना है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, दामोदर अष्टक प्रेयर्स करनी है, दीपदान ऑफर करने हैं, एक्स्ट्रा राउंड्स करने चाहिए हमें। और ये सबसे अच्छा महीना है जहाँ हम अपनी चैंटिंग को बढ़ा सकते हैं। अगर आप 2 माला कर रहे हैं तो 4 करिए पूरा महीना, अगर आप 8 माला कर रहे हैं तो 12 माला कीजिए पूरा महीना, 16 कर रहे हैं तो 20 माला कीजिए, 25 माला कीजिए, डिपेंड आप कितना समय दे सकते हैं। सो इस महीने में ज़्यादातर भक्त लोग सबसे ज़्यादा अधिक माला जप करते हैं। 1 माला यानी कि 1000 माला का बेनिफिट इस महीने में हमको मिलता है। सो एक्स्ट्रा राउंड्स हमें करने चाहिए, बढ़ाने चाहिए। मैं जनरली 20+ राउंड्स करता हूँ इस महीने, कार्तिक महीने में। और मिनिमम सेंस ग्रेटिफिकेशन करना चाहिए हमें इसमें। सेंस ग्रेटिफिकेशन यानी कि अगर हमारे लाइफस्टाइल में ऐसी कोई आदत है जो कृष्णा भक्ति के लिए अनुकूल नहीं है और उससे हम गिव अप नहीं कर पा रहे हैं, तो ये 1 महीना प्रैक्टिस कीजिए उस रॉन्ग हैबिट को गिव अप करने का। सिर्फ 1 महीना इस तरह से माइंड को ट्रेन कीजिए, ये चीज़ मुझे गिव अप करना है। किसी के
बहुत सारे अलग अलग रॉन्ग हैबिट्स होते हैं हमारे लाइफस्टाइल में जो भक्ति के लिए अच्छी नहीं होती। जैसे हम सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हैं, या हम ज़्यादा समय सोशल मीडिया में, शॉर्ट्स में, रील्स को देखने में लगाते हैं, या हम कई बार ओवर ईटिंग कर लेते हैं, या ओवर स्लीपिंग लेजीनेस हो जाता है, या फिर हम रॉन्ग एसोसिएशन में कई बार चले जाते हैं, इंटरनेट मिसयूज कर लेते हैं। तो ऐसी जो भी रॉन्ग हैबिट्स हैं हमारे लाइफ में, उसको एक महीना आप पूरा वो संकल्प लेके प्रैक्टिस कीजिए, इसको गिव अप करना है। इसके अलावा और बहुत सारी चीजें हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए कार्तिक महीने में। कुछ भक्त लोग भगवत गीता का हर रोज एक चैप्टर पढ़ते हैं, ओनली ट्रांसलेशन, पूरा ट्रांसलेशन के साथ एक चैप्टर भगवत गीता का। यानी कि महीने में अप्रोक्स 1.5 से 2 बार हो जाती है भगवत गीता रीडिंग, सिर्फ ट्रांसलेशन। इस महीने में कुछ भक्त लोग एवरीडे मंगला आरती अटेंड करते हैं मंदिर में। आप अपने घर पे भी कर सकते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठना तो कंपलसरी है ही, तो मंगला आरती करना चाहिए। इस महीने में स्पेशल तुलसी की पूजा करनी चाहिए, तुलसी सेवा, यानी कि तुलसी की आरती करना, उसमें जल देना, 4 परिक्रमा करना, और तुलसी को प्रणाम करना, ये तुलसी सेवा में आता है, इसको भी करना चाहिए। हर रोज श्रीमद् भागवतम का अध्ययन होना चाहिए। स्पेशली कृष्णा के पास टाइम्स, गजेंद्र मोक्ष, ये ज़्यादा लोग पढ़ते हैं श्रीमद् भागवतम में से। फिर कृष्णा बुक पढ़ते हैं डिवोटीज, है ना, स्पेशली 9th चैप्टर और 10th चैप्टर जो है कृष्णा बुक का, और पूरी कृष्णा बुक खत्म करते हैं एक महीना, ऐसा संकल्प लेते हैं। इस महीने में लोग ब्रह्मचारी व्रत का पालन करते हैं, 1 मंथ सेलिबेसी, और ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी हमारे लिए। इसको प्रैक्टिस करने से हमारा डिटर्मिनेशन बढ़ता है, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ मिलता है हमको अच्छे से प्रैक्टिस करने का। और भी इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इस महीने हम कोई झूठ नहीं बोलेंगे। इस महीने हम किसी भी भक्त में कोई भी दोष नहीं देखेंगे, किसी के अंदर फॉल्ट फाइंडिंग नहीं करेंगे। इस महीने में विशेष हम डिवोटीज को ग्लोरीफाई करेंगे और उनको सर्व करेंगे, राइट। कुछ भक्त लोग इस महीने सूर्यास्त से पहले अपना डिनर ले लेते हैं ताकि सुबह वो इजीली उठ पाए। इस महीने भक्त लोग धाम यात्रा भी करते हैं, वृंदावन, मायापुर, द्वारका, डाकोर, एनी प्लेस। तो धाम यात्रा भी करनी चाहिए इस महीने, विशेष कृपा उसमें हमें मिलती है। कुल मिला के इस महीने में पूरा हमें अपना कॉन्शियसनेस लगाना है कि सिर्फ कृष्णा कॉन्शियसनेस को अच्छे से प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये बहुत बहुत ऑस्पिशियस मंथ है। कई सालों से मैं इस मंथ को प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और मैंने ऑब्जर्व किया है कि ये पूरे साल में, जब इस साल हम लोग व्रत करते हैं तो पूरा साल हमारा प्रैक्टिस हो जाता है। एक महीना हम माइंड को ऐसा जो ट्रेन करते हैं ना, कार्तिक मंथ है, कार्तिक मंथ है, तो वो एक महीना का ड्रिलिंग माइंड पे बहुत इन्फ्लुएंस करता है। फिर जब महीना पूरा हो जाता है तो माइंड धीरे धीरे उसमें से कुछ चीज़ें ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट कर लेता है अपने लाइफस्टाइल में, और वो पूरा साल हम इजीली प्रैक्टिस कर पाते हैं। तो इसको जितना अच्छे से, जितने पॉइंट्स आप इसको प्रैक्टिस करोगे, एट द एंड ऑफ द मंथ वो आपके लाइफस्टाइल में ऐड हो जाएगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट। इस महीने में दामोदर लीला भगवान ने की थी, और उसकी पूरी डिटेलिंग, क्या लीला में क्या हुई थी, उसका आपको लिंक मिल जाएगा। वो क्लास सुनी है, बहुत अच्छे से डिटेल में उसका डिस्क्रिप्शन है। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि इस मंथ को आप अच्छे से ऑब्जर्व करें। आप लोग के साथ मैं एक गूगल फॉर्म का लिंक भी शेयर करूँगा, जिसमें आपके कमिटमेंट्स आप ले सकते हैं, है ना, कि इस महीने में ये करूँगा, या ये करना चाहूँगी, या ये, है ना। तो जितना उसमें आप ले सके आप कमिटमेंट लीजिए, इतने एक्स्ट्रा राउंड्स मैं करूँगा, और ये चीज़ें मैं फॉलो करूँगी। जो मैंने अभी डिस्क्राइब किए वो सारे आपको गूगल फॉर्म्स में मिल जाएंगे। और आप ये संकल्प लीजिए, आज 14th है, और भी आपके पास 1-2 दिन है, माइंड को पूरा अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, और 17th को अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट कर दीजिए। और प्रेयर्स के साथ, है ना, हमें ये महीना पूरा हमें प्रे करना चाहिए कृष्णा से। और ये
वी नीड योर मर्सी, श्रीमती राधा रानी से, हमारे स्पिरिचुअल मास्टर से हमें प्रे करना चाहिए कि हमें आप लोग आपकी मर्सी चाहिए इस व्रत को पूरा करने के लिए। सो एंडेवर भी करना है और प्रेयर्स भी करना है, ठीक है। एंडेवर्स करेंगे, एक्चुअली हमारी भक्ति ग्रो तब होती है जब हमें कृपा मिलती है। हमारे एंडेवर से भक्ति ग्रो नहीं होती कभी भी, हमारी कृपा, भगवान और गुरु की कृपा से भक्ति हमारी ग्रो होती है। तो भगवान और गुरु जब तक हमें कृपा नहीं देंगे हम भक्ति में प्रगति नहीं कर पाएंगे। तो क्वेश्चन ये है कि कृपा कब हमको मिलती है? कृपा तब हमको मिलती है जब हम एंडेवर्स करते हैं उनको प्रसन्न करने के लिए। तो वो एंडेवर से गुरु कृष्ण प्रसन्न होते हैं, फिर मर्सी मिलती है, फिर हमारी भक्ति अच्छी चलती है। तो अल्टीमेटली मर्सी काम आती है, बट मर्सी मिलती है जब हम सिंसियर एंडेवर्स और एफर्ट्स दिखाते हैं। हमारे खुद के प्रयास से भक्ति ग्रो नहीं होगी, राइट। सो इसलिए जितना अच्छे एफर्ट्स आप डाल के इस मंथ में रूल्स फॉलो करोगे उतना तेजी से भक्ति में हमारा प्रोग्रेस होगा। सो ऑल द बेस्ट फॉर दिस कार्तिक मंथ। और किसी का कोई भी क्वेश्चन या डाउट हो आप मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। और ये महीना पूरा अच्छे कॉन्शियसनेस के साथ बीते, ऐसा मैं प्रेयर्स करता हूँ आप सबके लिए। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।